हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ। जो भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप आपके माइंड में है आप उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं अपन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा फ्यूचर इस रिलेशनशिप का। लेट्स बिगिन। Four of Wands, Three of Wands, Queen of Pentacles, Page of Cups, Five of Cups, Six of Swords. Underneath the deck we do have Nine of Pentacles. मुझे लगता है कि आप अपने आप को इस इंसान के साथ जो सिचुएशन चल रही है उसमें से अपने आप को निकालना चाहोगे आने वाले टाइम में। नो डाउट आपकी विश, आपकी डिज़ायर जो है वो अब भी सेम है। आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, शादी हो पर्सन के साथ, लेकिन सिचुएशन में इतना ज़्यादा इंतज़ार है जो कि मुझे लग नहीं रहा कि आप में से मेजॉरिटी लोग चूज़ करेंगे टू स्टे ऑन दिस पाथ। बहुत कम आप में से वो लोग होंगे जो कि इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी, जहाँ पर बहुत डिलेज़ होंगे, जहाँ पर आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा होगा पर्सन के साथ और स्टिल आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे, बहुत कम लोग होंगे। और उनमें से मेजॉरिटी वो लोग होंगे जो कि अपने आप को और चीज़ों में बिजी करेंगे, जैसे जॉब हो गई, फैमिली हो गया, आपका पैशन हो गया कुछ। आप में से सिर्फ वो लोग जो अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए सरेंडर करेंगे, उनके लिए चांसेस हैं कि ये कनेक्शन जो है आगे उस लेवल पे जाए जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस को लेकर। अगर आप डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पे, अपने घर वालों पे, अपनी लव लाइफ के डिसीजन लेने के लिए, मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है कि आप पुल अवे करोगे और कोई और अच्छा प्रपोजल अगर आता है तो आप उसके साथ मूव ऑन कर जाओगे मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि आप में से सिर्फ वही लोग वेट करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट हैं, और जो शायद हो सकता है कि हाफ ऑफ द पीपल आर इंडिपेंडेंट और हाफ ऑफ देम आर नॉट इंडिपेंडेंट। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है क्योंकि जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है जहाँ पर आपको कमिटमेंट या आपका कनेक्शन जो है आगे जा सकता होगा। यहाँ पे मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है, इसका जो वेट है वो मोस्टली आप लोगों ने उठाया हुआ है। आपका पर्सन राइट नाउ गिवन सिचुएशन में मिसिंग है एनर्जीज में से। सो दैट मीन्स कि जो आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में वो होता फ़िलहाल दिख ही नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन पेशेंस के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। पेशेंस के साथ जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर सरेंडर कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि डिसअपॉइंट होकर अपना पाथ जो है वो सेपरेट कर लेंगे इस इंसान से, डिटैच कर लेंगे अपने आप को इस इंसान से, क्योंकि आपको लगेगा कि आप डेफिनेटली ये सब डिज़र्व नहीं करते हो जो कि हो रहा है इस कनेक्शन में, जहाँ पर आपका पर्सन शायद आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कनेक्शन कहाँ जाएगा, कहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकेंगी, क्योंकि एक्शन आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, पर्सन की एनर्जी ही मिसिंग है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ क्वीन है, किंग नहीं है। सो दैट मीन्स कि एक पर्सन जो है सिचुएशन से मिसिंग है। व्हेन इट कम्स टू दिस ऑफर, ये एक नई ऑफर होगी जिसको कोई मूव ऑन करेगा लेकर ऑफर को, और एक सेपरेट पाथ में जाता हुआ पर्सन मुझे दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए इस कनेक्शन का फ्यूचर सीम्स डार्क, क्योंकि आप चूज़ कर जाओगे मूव ऑन करना। बहुत कम लोग होंगे जो वेट करेंगे, और जो वेट कर सकते होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी अपने डिसीजंस ले सकते होंगे, वो लोग चूज़ करेंगे टू वेट इस इंसान का वापस आने का। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी इट्स गोना बी अ टफ थिंग, लेकिन उसको मैनेज कर पाओगे आप अपने आप को बिजी रखकर। इट्स नॉट गोना बी एन ईजी जर्नी, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल रहेगा फेज़ जो है आपका, जहाँ पर आप जो चाह रहे हो आपको वो मिल सके। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कि इस कनेक्शन को आगे लेके जा पाएंगे, क्योंकि पर्सन की एनर्जी मिसिंग है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका होगा। क्योंकि पर्सन इज़ नॉट इन द एनर्जी, दैट मीन्स कि फ़िलहाल वो आपके बारे में या कनेक्शन के बारे में सोच भी नहीं रहा है। तो
गिवन सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रख पाना या फिर स्टिल विश भी करना इस इंसान के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक एक्सट्रीम बात होगी, और सिर्फ वो लोग ही कर सकते हैं इस सिचुएशन में उस इंसान को विश करना या डिज़ायर करना जो कि दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हों और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो आपने अगर इस इंसान के अंदर। तो मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो ऐसे हैं वो वेट करेंगे इस इंसान का, और आप में से वो लोग जो ऐसे नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो चूज़ कर जाएंगे मूव ऑन करना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपका और आपके पर्सन का। क्योंकि जो आपकी डिज़ायर है उसको होने के लिए दूसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है, जो कि दिख नहीं रही है, कम्प्लीटली ऑफ है। कनेक्शन जो है वो वन साइडेड है। आपका कनेक्शन राइट नाउ गिवन सिचुएशन में, गिवन सर्कमस्टांसेस में जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो इट्स अ वन साइडेड कनेक्शन जहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेक वन कार आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, नॉट आपके लिए लेकिन अदरवाइज उसकी क्या एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में मस्त है फ़िलहाल। डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। उसकी लाइफ में जो भी उसने चूज़ किया है फ़िलहाल उस पर वो हैप्पी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वापस आएगा विद मेंटल फिजिकल इमोशनल ब्लॉक्स जो इसने बनाए हुए थे आपको लेकर, उस कनेक्शन को लेकर, वो रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ये पर्सन आपको मिस करेगा, आपके बारे में सोचेगा। लेकिन आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर चुके होंगे, आप में से कुछ लोग जो है वेट कर रहे होंगे, और ये पर्सन वापस ज़रूर आएगा आपके पास। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए कनेक्शन मुझे एंड होता दिख रहा है क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो, डिफरेंट पाथ चूज़ कर रहे हो, आप अपने एक नई डायरेक्शन चूज़ करोगे जहाँ पे यू विल बी सक्सेसफुल। इसीलिए मैंने मेंशन किया आप में से वो लोग जो कि अपना पैशन, अपने आप को चूज़ करेंगे, उनके लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए। लेकिन जो इस वेट में रहेंगे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और नेगेटिव होंगे, रोएंगे बैठकर, उनके लिए ये नहीं होगा। अगर आप स्टेबल फील करते हुए, अपने आप को बिजी करते हुए, आप सरेंडर करते हुए, पॉजिटिव होते हुए, और यस इट इज़ गोइंग टू बी टफ, देयर विल बी मोमेंट्स जब आपको लगेगा कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते तो वो ज़्यादा अच्छा था। बट एट द सेम टाइम क्योंकि आपका प्यार इतना स्ट्रांग है इस इंसान के लिए, आपका दिल नहीं करेगा वो सब करने के लिए। सो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन ये पर्सन आपके पास इज़ बाउंड टू कम बैक, लेकिन इट्स गोना टेक टाइम। इसको टाइम लगेगा इस पर्सन को टू गेट बैक टुवर्ड्स यू। कितना टाइम लगता है, लेट्स सी इफ वी कैन गेट द आंसर टू दैट। How long will this person take? 7, पहले भी मैं 7 का नंबर देख रही थी। 7 महीने हो सकता है, 7th month of the year हो सकता है, 7 हफ्ते हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं, 7 साल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट अगर 7 साल होंगे तो डेफिनेटली पर्सन किसी और का होकर आपके पास वापस आएगा। सो इस तरह की सिचुएशन भी डेवलप होती दिख रही है। बट डेफिनेटली इस कनेक्शन का अगर हम देखें ना कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उस तरह से अगर मैं देखूं तो कनेक्शन है ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वन साइडेड कनेक्शन। आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। आप में हो सकता है और लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हों, लेकिन आपकी एंड से जो एक एक प्यार है या एक अटेंशन है वो आपकी स्पेसिफिक समवन में है। सो इसीलिए मेजॉरिटी लोग ये जो है चूज़ नहीं करेंगे मूव ऑन खुद से। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली की वजह से, इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से आपके अंदर आपकी सिचुएशन के अंदर ऐसा सिचुएशन डेवलप होंगी जहाँ पर आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। सो इसलिए मुझे कनेक्शन जो है वो लास्ट करता दिख नहीं रहा मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। सेकंड, वेयर इज द ओरेकल कार्ड्स। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वर्क करिए आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। सो मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स जो हैं वो अलाइनमेंट में रखो जो आप चाहते हो उस चीज़ के। टॉक टू नेचर के साथ बात करने से आपके मसले काफ़ी हल भी हो सकते हैं, आपको गाइडेंस भी मिल सकती है। तो नेचर के साथ बात करने की कोशिश करो। इवल एनर्जीज आर अराउंड यू, आपके आसपास इवल एनर्जीज भी हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इवल एनर्जीज की वजह से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो मेक श्योर कि आप उन इवल एनर्जीज से गेट रेड कर सको। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।